नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं, शाहिद कपूर ने दूसरी बार विकी कौशल को किया आउट। जी हाँ, पहली बार शाहिद कपूर ने विकी कौशल को रिप्लेस किया था फिल्म पद्मावत से, जिसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था संजय लीला बंसाली ने, जो 2017 में आई थी। पहले इसमें चॉइस थे विकी कौशल, लेकिन बाद में आ गए थे शाहिद कपूर। और अब दूसरी बार इतिहास दोहराने जा रहे हैं, शाहिद कपूर बन गए हैं अश्वत्थामा। पहले पिक्चर डायरेक्ट करने वाले थे आदित्य धर और प्रोड्यूसर थे रोनी स्क्रूवाला, लेकिन उन्होंने ये प्रोजेक्ट पिछले साल बंद कर दिया था। और अब नए प्रोड्यूसर आ गए हैं जैकी भगनानी और डायरेक्टर हैं सचिन रवि, लेकिन हीरो इसमें अब विकी कौशल न होकर शाहिद कपूर होंगे। मिस्टर शाहिद, आप पद्मावत में राजानी जोकर ज्यादा लग रहे थे। आपको चाहिए कि टपोरी लुखे के रोल ज्यादा करें, जैसे कि फर्जी और कबीर सिंह में किया था। याद है ना, सम्राट पृथ्वीराज में अक्षय कुमार सम्राट न लगकर चपरासी लग रहे थे। खैर, प्रोड्यूसर जैकी भगनानी के मुताबिक वो कुछ अनएक्सपेक्टेड टाइप की फिल्में करना चाहते हैं। अब देखते हैं ये कितनी अनएक्सपेक्टेड टाइप की फिल्म है, और अपनी पत्नी जो हीरोइन भी है रकुल प्रीत सिंह, उनको कहां और कैसे इस फिल्म में फिट करते हैं। अजय देवगन जुड़े एक और स्पोर्ट्स बायोपिक से। राइटर रामचंद्र गुहा ने 2002 में एक किताब लिखी थी, कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट्स। ये कहानी है भारतीय क्रिकेटर पालवनकर बालू की। बालू दलित थे और 20वीं सदी के एक बहुत ही महान क्रिकेटर थे। उन्होंने कैसे जगह बनाई अपने दलित परिवार में पैदा होने के बावजूद, ये एक यादगार कहानी है। बालू पुणे में ग्राउंड्समैन थे, लेकिन 1896 में बॉम्बे शिफ्ट हो गए और हिंदू जिमखाना की तरफ से खेले। 1911 में वो इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से इंग्लैंड गए थे और वहां उन्होंने 114 विकेट लेके एक नया कीर्तिमान हासिल किया था। वो 20वीं सदी के सबसे ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर बताए जाते हैं। बालू को काफी तिरस्कार झेलना पड़ा, बेइज्जती झेलनी पड़ी बाकी लोगों से। जब टी के टाइम चाय सर्व की जाती थी तो उनको बाहर बैठा दिया जाता था। उनको पेविलियन में एंट्री नहीं थी क्योंकि वो दलित परिवार से थे। और तो और लंच टाइम पर भी उनकी सेपरेट टेबल होती थी जहां उन्हें सर्व किया जाता था। अब प्रीति सिन्हा ने रामचंद्र गुहा से और बालू की फैमिली से इस फिल्म के लिए बाकायदा राइट्स ले लिए हैं और इससे जुड़ गए हैं अजय देवगन और डायरेक्टर तिग्माशु धूलिया। गुहा के मुताबिक तिग्माशु इस फिल्म को अच्छी तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे और उनकी निगाह में महाराजा रणजीत सिंह, जिनको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर, वो बात सही नहीं है। बालू सही मानों में पहले सच्चे इंडियन क्रिकेटर थे। लेखक गुहा के मुताबिक चूंकि रिकॉर्ड्स पुराने अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उनको डेली न्यूज़पेपर की कटिंग का सहारा लिया, काफी रिसर्च की और बालू पर उन्होंने यादगार किताब लिखी। फिलहाल इस फिल्म के लिए डायरेक्टर और एक्टर का चयन बाकी है। उम्मीद है कि फिल्म जल्दी शुरू होगी और लोगों को एक सच्चे भारतीय क्रिकेटर की एक अनोखी बायोपिक देखने को मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। सारा अली खान की एक और फ्लॉप फिल्म ओटीटी पर। पिछले 4 सालों से सारा अली फ्लॉप और फ्लॉप फिल्में देते आ रही हैं ओटीटी पर। लोग रिजेक्ट कर रहे हैं उनकी फिल्मों को। 2020 में पहली उनकी ओटीटी पे फिल्म थी कुली नंबर 1, उसके बाद अतरंगी, फिर गैसलाइट और पिछले हफ्ते आई थी उनकी फिल्म मर्डर मुबारक। और आज रिलीज हुई है ओटीटी पर ए वतन मेरे वतन, जिसे प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने। फिल्म की स्क्रिप्ट काफी घटिया है, डायरेक्शन 2 कौड़ी का है, एक बोरिंग, टीडियस, बहुत ही अनइंस्पायरिंग फिल्म बनाई है करण जौहर ने। एक्चुअली करण जौहर ने बाकायदा उषा मेहता, जिनके ऊपर ये फिल्म आधारित है, उसके बायोपिक राइट्स नहीं लिए थे। ये इधर उधर से मार के कहानी लिखाई है राइटर्स ने। फिल्म में जबरदस्ती उषा मेहता, जो रेडियो बनाती हैं और स्वतंत्रता के पैगाम पहुंचाती हैं लोगों पर, उसकी कहानी है 1942 की। लेकिन फिल्म में कई सारे प्रसंग लगता है जबरदस्ती ठूसे गए हैं, उनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि फिल्म में एक लव एंगल दिखाया गया है अभय वर्मा के साथ। रियल लाइफ में पता नहीं उनका ऐसा प्यार था या नहीं, किसी को नहीं पता। फिल्म में कई सारे फैक्ट्स फिगर दिखाई नहीं गए क्योंकि राइट्स नहीं लिए करण जौहर साहब ने। और आजादी के बाद का पोर्शन तो पूरी तरह से मिसिंग है फिल्म में, क्योंकि कहते हैं कि उषा मेहता आजादी के बाद के हालातों से खुश नहीं थी। उनका मानना था क्या इसीलिए हमने आजादी हासिल की। इमरान हाशमी का रोल भी 2 कौड़ी का है। अब जब सारा अली खान ओटीटी की हीरोइन बनकर रह गई हैं, हमें नहीं लगता है कि फ्यूचर में कोई भी दर्शक उनकी फिल्म देखने थिएटर तक जाएगा। उनकी लास्ट फिल्म थिएटर में आई थी जरा हटके जरा बच के। फिल्म की रिपोर्ट बेहद खराब थी, इसीलिए मेकर ने पहले दिन से अनाउंस कर दिया था 1 पर 1 फ्री। अब जब ऐसे हालातों के स्टारों के, तो कौन 200-500 की टिकट खरीद के इनके लिए थिएटर में देखने जाएगा। और बेचारे करण जौहर, योद्धा फ्लॉप, ए वतन मेरे वतन की रिपोर्ट बेहद घटिया। पता नहीं आजकल के जो पुराने मेकर से क्या हो गया, चुन चुन कर घटिया फिल्में दर्शकों को परोस रहे हैं।
टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।